हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हॉल्स इफेक्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ सेमी कंडक्टर, जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, चाहे वो गेट हो, SE हो, PSUs हो, या डिफरेंट स्टेट लेवल JEE और AE एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एक टेक्निकल एग्जाम हो, जहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 9 में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज फर्मी लेवल के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉल्स इफेक्ट। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, सो इसका स्टेटमेंट क्या है, दैट इज इट स्टेट्स दैट if a current carrying a specimen is subjected to a transverse magnetic field, मतलब अगर एक करंट कैरिंग स्पेसिमेन है जिसमें आप क्या किए हो, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, सो इट स्टेट दैट इफ अ करंट कैरिंग a specimen is subjected to a transverse magnetic field, then an electric field is induced in the direction perpendicular to the both the direction of current and magnetic field। ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। So it states that if a current carrying a specimen is subjected to a transverse magnetic field, an electric field is induced in the direction perpendicular to both magnetic field and current। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार लिए हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बार। अब बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर बार में आपका मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है किसमें, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और करंट इज अलाउड टू फ्लो इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर दो तरह का चार्ज कैरियर, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, एज अ मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज अ माइनॉरिटी कैरियर होल्स। तो ये दोनों तरह के चार्ज कैरियर पे क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनिशियली आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखा है, तो दोनों चार्ज कैरियर पे क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज QV क्रॉस B। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लिया गया किसमें, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और आपको पता होगा कि कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिधर करंट होगा उसी डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, उससे अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। होल का मूवमेंट किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, होल्स किधर मूव कर रहे होंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा किधर होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू -Vy इंटू AY कैप। ये होगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ठीक है, होल्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा आपका +Vy इंटू AY कैप, क्योंकि होल्स किधर फ्लो करते हैं, जिधर करंट होगा, क्योंकि इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होगा, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आपका, इसका A इक्वल टू W इंटू D। W क्या है, विड्थ ऑफ द सेमीकंडक्टर बार, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द फेस 1 एंड फेस 2। ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो क्या, ब्रेड्थ ऑफ द सेमी कंडक्टर, और इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो बताइए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फोर्स पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे कितना फोर्स लगेगा। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड
द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर गिवन बाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इन जनरल, क्यू वी क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका क्या है, क्यू का वैल्यू क्या है आपका माइनस ई, इस पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। माई क्यू इक्वल टू माइनस ई, और भी क्या है उसमें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई इंटू ए वाई कैप। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, अलाउ निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखिए। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाई एफ एम ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या है माइनस ई, ठीक है, और भी की जगह पर क्या है माइनस वी वाई इंटू ए वाई कैप, और बी क्या है आपका बी जेड, ये क्या है क्रॉस बी जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ ई वी वाई इंटू बी जेड और इंटू ए वाई क्रॉस ए जेड कैप, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपका रूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, दिस इज ए एक्स कैप, ये क्या है ए वाई कैप, और ये क्या है ए जेड कैप, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑरिजिन है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो क्या होगा आपका ए एक्स क्रॉस ए वाई, ठीक है, ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एक्स क्रॉस ए वाई। तो देखो ए एक्स क्रॉस ए वाई का जो आपका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा ए जेड कैप। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि आपका ए वाई क्रॉस ए जेड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए एक्स कैप। उसी तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं ए जेड क्रॉस ए एक्स कैप की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए वाई कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ए वाई क्रॉस ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस ई वी वाई इंटू बी जेड इंटू ए एक्स कैप, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो अब देखो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं 4 होल्स पे, अब बताइए क्या होगा, 4 होल्स की अगर हम बात करें तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस E, और V का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस वी वाई इंटू ए वाई कैप हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द होल्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द होल्स दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा प्लस E इंटू वी वाई इंटू ए वाई कैप और इंटू क्रॉस बी जेड इंटू ए जेड कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ई वी वाई बी जेड इंटू ए वाई क्रॉस ए जेड कैप, और ए वाई क्रॉस ए जेड क्या हो जाएगा ए एक्स कैप, तो क्या हो जाएगा ई वी वाई बी जेड इंटू ए एक्स कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 3,
ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि होल्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इसका मतलब बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, होल्स भी अब इधर ही मूव करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब होल्स भी क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, दैट इज EVy इंटू BZ इंटू AX। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों पे फोर्स किधर लग रहा था, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो बोथ विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2 दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे आपका हम लोग जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना चालू होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शिफ्ट होना चालू होंगे फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। ठीक है, फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेस 1 टू फेस 2 अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और निगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये फेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये फेस निगेटिव हो जाएगा। और होल्स भी किधर मूव कर रहे हैं, फिर फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2, लेकिन होल्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है, तो 2-4 होल्स अगर पहुंच भी गए फेस 2 पे तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर को हम लोग यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज कैरियर मेनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये फेस निगेटिव हो जाएगा और ये फेस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये फेस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने लगेगा, एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन फेस 1 एंड फेस 2। और कभी भी अगर दो फेस पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज EX इंटू AX कैप। ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब एक चीज़ और होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगा। और इस वोल्टेज का नाम क्या है, देखो यहाँ पर फेस 1, दिस इज फेस 1 एंड फेस 2, तो फेस 1 टू फेस 2 एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। फेस 1 इज पॉजिटिव, फेस 2 इज नेगेटिव, और इस पोटेंशियल को बोला गया हॉल वोल्टेज। इसको क्या बोला गया, हॉल्स वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, साथ में एक हॉल वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, इनिशियली क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, जेड डायरेक्शन में करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी कहानी क्या होगी आगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंड्यूस हो जाएगा तो वो चार्ज कैरियर पे क्या होगा, एक फोर्स लगाना चालू हुआ, क्योंकि इनिशियली क्या था, पहले मैग्नेटिक फील्ड ही केवल प्रेजेंट था, जिसके कारण चार्ज कैरियर पे फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मूव कर रहे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा तब अब कहानी क्या होने वाला देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सिंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग on both free electrons and holes are in the same direction, are in the
सेम डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसमें मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, दिस इज फेस 1 और ये क्या फेस 2, और ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो अब बताइए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन भी किधर मूव कर रहा था? फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। होल्स भी क्या किधर मूव कर रहा था? फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। ये सारा किसके कारण था? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण था, ठीक है। किसके कारण था? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण था, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, फेस 2 पे क्या है, फेस 2 पे क्या हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, फेस 1 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण इधर क्या हो जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जा रहा है EX इंटू AX कैप, और इसी डायरेक्शन में आपका एक क्या हो रहा है, हॉल वोल्टेज डेवलप हो रहा है, प्लस माइनस, दिस इज फेस 1 फेस 2 और ये दिस इज VH, और इसको हम लोग क्या बोले, हॉल्स वोल्टेज, हॉल्स वोल्टेज, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर हॉल वोल्टेज की बात करें तो हॉल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। ये क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ D, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो सो V अपॉन D, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर V क्या है, VH अपॉन D। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉल वोल्टेज के बीच में क्या है रिलेशन, दैट इज EX विल बी इक्वल टू VH अपॉन D होगा जाएगा, ठीक है, VH अपॉन D हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब ये क्या करेगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पे फोर्स लगना चालू होगा, ठीक है। तो अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मूव कर रहे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रॉन पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, सो ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EX, the force acting on free electrons, the force acting on free electrons that will be equal to क्या होगा, F electrical equal to that will be equal to Q into E, और Q का वैल्यू क्या है यहाँ पर, E है, ठीक है। Q का वैल्यू क्या है, E, तो FE इक्वल टू E इंटू E। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू ई, और अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, अगर Q का वैल्यू नेगेटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब बताइए अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज F इक्वल टू E इंटू, ये फोर्स लगाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे। सो अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वो हो गया, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स थे वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है आपस में इक्वल
हो जाएंगे और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जब फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2 क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर अगर होल्स की बात करें तो होल्स तो माइनॉरिटी कैरियर उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होल्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण किधर मूव कर रहा था, इधर ही मूव कर रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, होल्स के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। लेकिन ये माइनॉरिटी कैरियर है, अगर 2-4 पहुँच भी गए यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर लेगा। ठीक है, सो मेनली एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एंड अपोजिट द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर एंटायर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, ठीक है, और होल्स के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मेनली हम लोग मेजॉरिटी कैरियर को ही कंसीडर करेंगे, माइनॉरिटी कैरियर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ पर, ठीक है, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स था क्या था, EVy इंटू बी जेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स था दैट इज E इंटू EX। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से E और E क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और E और E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए आपका EX का वैल्यू जो हो जाएगा, EX इक्वल टू VY इंटू BZ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सिंस आपका जो करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, क्योंकि ये VY क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है जो Y डायरेक्शन में है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर I इक्वल टू क्या होता है, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में है, तो Y इक्वल टू क्या होगा, VD इंटू E इंटू NA, VD इंटू E इंटू N इंटू A, ये होता है आपका। और VD यहाँ पर क्या है, VY है, तो VY इंटू E इंटू N इंटू A। ठीक है, और ये आपका IY का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से अगर हम लोग VY का वैल्यू पूछें तो VY कितना होगा, VY इक्वल टू IY अपॉन क्या हो जाएगा, ENA। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर B। ठीक है, अब यहाँ पर VY का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन B टू A में हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस इक्वेशन से फ्रॉम A EX इक्वल टू क्या है, VY का वैल्यू कितना आ गया, IY अपॉन ENA और इंटू BZ। ठीक है, तो यहाँ पर EX का वैल्यू कितना आ गया है, EX इक्वल टू क्या हो गया, BZIY अपॉन NENA। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर EX का वैल्यू क्या था, EX क्या था, VH अपॉन D। ठीक है, VH अपॉन D दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया, BZ इंटू IY अपॉन E इंटू N। और देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ से, ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट मूव कर रहा है, तो ये क्या है, दैट इज W इंटू डी। सो W और इंटू डी, तो यहाँ से D और D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया, BZ इंटू IY अपॉन NEW। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉल्स वोल्टेज। ठीक है, तो अब आगे हम लोग और डिफाइन करते हैं, दैट इज हॉल कोफिशिएंट को। ठीक है, किसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, हॉल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ गया, BZ इंटू IY अपॉन W, और उस टर्म को अलग कर लेते हैं 1/NA को। ठीक है, 1/NA एंड दिस टर्म इज डिफाइंड एज हॉल कोफिशिएंट फॉर एंटायर सेमीकंडक्टर।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल्स कोफिशिएंट, हॉल्स कोफिशिएंट, हॉल्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हॉल्स कोफिशिएंट होगा दैट विल बी निगेटिव होगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी प्रकार फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग बात करें, सो दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पी हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव होता है और ये चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दिस इज पॉजिटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बताइए अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं फॉर कंपोजिट सेमीकंडक्टर। तो फॉर कंपोजिट सेमीकंडक्टर, तो कंपोजिट सेमीकंडक्टर में जो आपका हॉल कोफिशिएंट है उसका जो एक्सप्रेशन होता है 1/e इंटू पी म्यू पी स्क्वायर माइनस एन म्यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन का होल स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है, फॉर कंपोजिट सेमीकंडक्टर हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, अगर हम लोग बात करें, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये तो आपका जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया फॉर कंपोजिट सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब फॉर अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करें, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में n इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ni हो जाएगा, n इक्वल टू पी इक्वल टू ni होगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और इसका वैल्यू फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू 1/e, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p और n इक्वल टू क्या, ni है, तो ni इंटू म्यू पी स्क्वायर माइनस म्यू एन स्क्वायर अपॉन म्यू पी प्लस म्यू एन का होल स्क्वायर और इंटू ni स्क्वायर। ठीक है, तो एक ni से क्या हो जाएगा, एक ni कैंसिल आउट हो जाएगा, यह स्क्वायर है नीचे। ठीक है, स्क्वायर है, देखो यहाँ से p और n का वैल्यू जब ni रखोगे तो स्क्वायर होकर के बाहर निकलेगा, तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कितना आया मेरा एक्सप्रेशन 1/nie इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो म्यू पी माइनस म्यू एन इंटू म्यू पी प्लस म्यू एन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू पी प्लस म्यू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये का स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया हॉल कोफिशिएंट का फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए 1/nie इंटू म्यू पी माइनस म्यू एन और डिवाइडेड बाई म्यू पी प्लस म्यू एन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हॉल कोफिशिएंट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन ये होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग को क्वेश्चन अगर आता है कि बताइए अगर हॉल कोफिशिएंट क्या है, अगर निगेटिव है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन क्या बनेगा, हॉल कोफिशिएंट फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होना चाहिए। अब ये निगेटिव कब होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, ये तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका निगेटिव होना वो इस पे डिपेंड करेगा, सारे इस टर्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, इस टर्म पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग केस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, हॉल कोफिशिएंट आपका क्या होता है, नेगेटिव। हॉल कोफिशिएंट कब नेगेटिव होगा, जब ये टर्म निगेटिव होगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये टर्म कब निगेटिव होगा, दैट इज देयरफॉर आपका पी म्यू पी स्क्वायर माइनस एन म्यू एन स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगा, पी म्यू पी स्क्वायर इज लेस देन एन म्यू एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पी म्यू पी स्क्वायर शुड बी लेस देन एन म्यू एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं फॉर सेकंड कंडीशन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करें, फॉर पी टाइप
सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, हॉल कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका ये टर्म पॉजिटिव हो। तो ये टर्म पॉजिटिव हो मतलब दैट इज पी म्यू पी स्क्वायर्ड माइनस एन म्यू एन स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो मतलब पी म्यू पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन म्यू एन स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होगा फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि हॉल वोल्टेज भी क्या होता है। तो हॉल वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर और निगेटिव फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पॉजिटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सिंस हम लोग पास में क्या है, हॉल वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन आया था दैट विल बी इक्वल टू बी जेड इंटू आई वाई अपॉन एन इंटू ई इंटू डब्लू। ठीक है, एन ई डब्लू। तो फॉर, अब एक चीज़ बताइए, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करें, यहाँ पर देखो आई वाई क्या है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। बी जेड भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होता है। डब्लू क्या होगा, जो सेपरेशन बिटवीन द फेज 1 एंड फेज 2 है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और ये चार्ज क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चार्ज नेगेटिव होगा। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हॉल वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू का ई का वैल्यू क्या हो, मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हॉल वोल्टेज इज नेगेटिव फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आप नोट कर लें। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, ये सारे टर्म तो पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हॉल वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करें कि हॉल कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हॉल वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। हॉल वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका क्या होगा, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर नो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, n इक्वल टू पी इक्वल टू ni होगा, ni होगा। तो यहाँ पर क्या था, इधर क्या था, फेज 1, इधर क्या होगा, फेज 2। ठीक है, तो यहाँ से फेज 1 टू फेज 2 आपका जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही होल्स आएगा। ठीक है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही होल्स आएंगे, और इस फेज 2 पे आकर के सब एक दूसरे को क्या होगा, रिकम्बाइन कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या होगा, रिकम्बाइन कर लेंगे। तो ये फेज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये फेज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई हॉल वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हॉल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कि हॉल वोल्टेज इज जीरो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव होता है फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव होता है हॉल वोल्टेज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हॉल वोल्टेज का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ एप्लीकेशन की बात करें, हॉल इफेक्ट का कौन कौन सा एप्लीकेशन है उसको बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि हॉल इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होता है और वीकेस्ट किस में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट हॉल इफेक्ट का किस में होगा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल में। ठीक है, तो आप नोट करते हुए लिखेंगे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो हॉल इफेक्ट जो होगा, हॉल इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड वीकेस्ट इन मेटल, वीकेस्ट इन मेटल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, हॉल इफेक्ट का कौन कौन सा एप्लीकेशन है, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते ही रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट नोट करेंगे, इट कैन बी यूज टू फाइंड द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर किस टाइप का, वेदर इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय चेकिंग द पोलैरिटी ऑफ द फेसेस। ठीक है, बाय चेकिंग द पोलैरिटी ऑफ द
फेसेस मतलब हॉल वोल्टेज का साइन को देख करके, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, बाई चेकिंग द पोलैरिटी ऑफ फेसेस, बाई चेकिंग द पोलैरिटी ऑफ फेसेस, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन जो आपका इसका है, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। आपको पता होगा सिंस हम लोग कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन निकाले थे दैट विल बी इक्वल टू n इंटू ई इंटू म्यू, ये आपका आया था, ठीक है। और एन ई क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/RH को, RH को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू RH इंटू सिग्मा, ठीक है। तो अगर किसी भी सेमीकंडक्टर का अगर मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में से एक चीज़ दिया हुआ है और RH का वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो मोबिलिटी निकाल सकते हैं, और मोबिलिटी दिया हुआ है तो कंडक्टिविटी हम लोग निकाल सकते हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द हॉल इफेक्ट इज टू फाइंड द मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इफ एनी वन ऑफ देम इज नोन। अगर एक वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका हॉल इफेक्ट का, ठीक है, इट इज यूज्ड इन पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाटमीटर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सब नोट कर लेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाटमीटर में यूज करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाटमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग और कहाँ पे यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड इन हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। कहाँ पर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन हॉल्स इफेक्ट मल्टीप्लायर। सो ये पूरा आपका हॉल्स इफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ लेक्चर। अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।